हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में आप सभी के लिए काम की कई खबरें हैं, तो समय नहीं नष्ट करते हैं और करते हैं शुरुआत। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट करके बताइए कि दुनिया में कौन से जानवर के सबसे मजबूत जबड़े होते हैं। इन द वर्ल्ड विच एनिमल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉस। देखते हैं किसको किसको जवाब मालूम है। क्या आप सभी ने सोचा है कि कैसे एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में? आपको कहीं एटीएम के बटन को छूकर, स्क्रीन को छूकर कोविड-19 के वायरस ना लग जाएं जो कि किसी और आदमी से आए हों। इसलिए ASG सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करके बैंक्स को देने वाली है जिसके तहत आप बिना एटीएम्स को टच करे कोरोना वायरस से बचे हुए अपने पैसे निकाल सकते हैं। आपको सिंपली अपने मोबाइल में बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा जो कि एटीएम में दिखता रहेगा, और फिर अपना अमाउंट डालिए, पासवर्ड डालिए और फिर आपके पैसे बाहर निकल आएंगे। आपको बटन छूने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन छूने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकेगा। यही नहीं, लिफ्ट्स में जो बटन्स होते हैं उसकी जगह पर पैडल्स लगाए जा रहे हैं। चेन्नई के एक मेट्रो स्टेशन में ऐसी लिफ्ट बनाई गई है जिसमें कि पैडल लगे हैं ताकि आप पैर से दबा दीजिए किस फ्लोर पे आपको जाना है और आपको छूने की जरूरत न पड़े। अपने बूट्स, शूज के साथ संपर्क बैठेगा पैडल का, तो फिर हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। ऐसी नई नई खोज होती रहेंगी कोरोना वायरस से बचने के लिए। इस बात की बहुत खुशी है मुझको। आपकी मोटिवेशन के लिए आप सभी को डेनिश इजुद्दीन के बारे में बताना चाहूंगा। इस बच्चे की उम्र मात्र 10 साल है, लेकिन अपने कारनामे की वजह से पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है अपने एक जिद के चलते। इसकी जिद थी मम्मी पापा से कि मुझको PS4 वीडियो गेम दिला दीजिए, लेकिन मम्मी पापा ने मना किया। इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने मैंगो शेक बनाया और उसको लेकर बेचने लगा। जब इसके गली मोहल्ले में, सड़क में, आसपास के इलाके में लोगों ने इसका मैंगो शेक पिया तो काफ़ी खुश हुए और इससे खरीदने लगे। फिर आया कोरोना वायरस, तो इसकी बहन जिसकी उम्र 17 साल थी उसने इसकी मदद की और इस प्रोडक्ट को उन्होंने ऑनलाइन लिस्ट कर दिया। इसके बाद लोग इसको ऑर्डर करने लगे, पूरे क्षेत्र में लोग उसको पीने लगे और इससे बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करने लगा ये बच्चा। इसके बाद इसने कुछ लोगों को रखे और पैसों से PS4 तो खरीदा ही, लेकिन अपना एक ब्रांड भी बनाया और उस ब्रांड को इंटरनेट पे वायरल भी किया। लोग इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं और कुछ नया सीख भी रहे हैं। देखिए कैसे इस बच्चे ने कमाल किया। पैसे कमाने की चाह नहीं थी इसके अंदर, लेकिन इसको अपनी एक जरूरत पूरी करनी थी और उसी जरूरत को पूरी करने की खोज में इसने एक नया बिजनेस ही चालू कर दिया। अभी इसका परिवार फल फूल रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्रिएटिव हों। कहाँ हमारे देश के बच्चे टिकटॉक के फालतू के वीडियोस के पीछे पड़े हैं और कहाँ पर डेनिस जैसे बच्चे ऐसा कमाल कर रहे हैं। हमारे देश में और कौटिल्य की जरूरत है। कौटिल्य याद तो है ना आपको? PUBG खेलने वाले लोग बताएं मुझे MVP का मतलब क्या होता है। आप जब डुओ में खेलते हैं या 4 स्क्वाड में खेलते हैं तो एक प्लेयर के नाम के आगे MVP लिखा रहता है। इसका मतलब बताता हूं, बहुत लोगों को नहीं पता है। MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जो प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको ही ये खिताब मिलता है, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच की तरह। आपको MVP कैसे मिल सकेगा, क्या आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। इसके लिए बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। जिस तरीके से इंडियन आर्मी पहले वार करने पे भरोसा नहीं करता, बल्कि वार आता है तो डिफेंस करने भरोसा करता है, उसी तरीके से आपको भी गेम में वार करने के लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। शांति से एक जगह पे रहिए, छुपते रहिए, डिफेंस करिए। अपना हेड शॉट लेने की जरूरत है आपको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है और सारी चीजें काउंट होती है। MVP मिलने में केवल नंबर ऑफ किल्स नहीं काउंट होता है। हेडशॉट लेने के बाद आपका हेल्थ स्कोर कैसा है, सर्वाइवल टाइम देखा जाता है। इसलिए जितना हो सके बचिए मुठभेड़ से और सर्वाइवल टाइम ज्यादा दीजिए, तभी आपको MVP मिलेगा, मतलब कि PUBG का मैन ऑफ द मैच। सैटेलाइट इमेजेस को देखकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सवाल उठाए हैं चाइना के ऊपर। वुहान के सिटी हॉस्पिटल के ऊपर ये सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ पर अगस्त 2019 से कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये मामला संक्रमण का दिसंबर 2019 में ना शुरू होकर बल्कि अगस्त से ही शुरू था और चाइना ने सारी बात छुपाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस्तेमाल किया सैटेलाइट इमेजेस का, जिसमें हॉस्पिटल के बाहर ज्यादा ट्रैफिक अचानक से बढ़ोतरी में देखने को मिला, जिसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ रिसर्चर्स ने कहा कि उन्होंने चाइना के सर्च इंजन की हिस्ट्री चेक की है, जिसके तहत पता चला
कि अगस्त से ही लोग डायरिया और कफ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं एहसास होता है कि क्या ये बीमारी काफ़ी पहले से ही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम श्योर तो नहीं है कि वो कोरोना वायरस ही है, लेकिन अगस्त से ही संक्रमण फैल रहा था। किसी चीज को लेकर चाइना परेशान था, वुहान से ही उसकी शुरुआत हुई। तो सारे आसार कोरोना वायरस की ओर इशारा कर रहे हैं और चाइना ने इस पूरे आरोप को खारिज कर दिया है, पर सवालों के घेरे में वो खड़ा हो चुका है दुनिया भर में। अक्सर आपने सुना होगा कि गाँव में फसलों की खेती होती है, लेकिन चाइना के जिसिकियाओ गांव में फसलों की खेती नहीं होती, बल्कि खेती होती है सांपों की। जी हाँ, जहरीले सांपों की। चाहे किंग कोबरा की बात कर लें, चाहे ब्लैक मांबा की बात कर लें, जहरीले अजगर की बात करें, रैटल स्नेक की बात करें, लगभग 30 लाख से ज्यादा प्रजाति एक छोटे से गांव में सांपों की पाली जाती है। पाली किस लिए जाती है? ताकि उनको मारा जा सके, काटा जा सके, उनका जहर बेचा जा सके, उनका चमड़ा बेचा जा सके और उनके मांस को बेचा जा सके, क्योंकि चाइना में लोग सांपों के मांस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और चाव से खाते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला स्नेक किंग कोबरा माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग किंग कोबरा से कम डरते हैं, 5 स्टेप स्नेक से ज्यादा डरते हैं। क्यों? इसके नाम में ही बात छुपा है। इसके काटने के बाद लोग 5 स्टेप भी नहीं चल पाते, 5 कदम में ही मौत हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हर दूसरा आदमी वहां पर सांपों को पालता है। इनको वुडन ब्लॉक्स में रखा जाता है, ग्लास बॉक्सेस में रखा जाता है। शुरू में जब ये सपोले रहते हैं तो घर में ही इनको पाल लिया जाता है, फिर इनको फार्म हाउस ले जाया जाता है, और जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनको स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। वहाँ पहले इनका जहर निकाला जाता है, फिर इनका सर काटा जाता है, फिर चमड़े को बेचा जाता है, मांस को बेचा जाता है। कितनी अजीब बात है ना कि चाइना के लोगों ने सांपों को भी नहीं छोड़ा। शायद यही बड़ी वजह है कि चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस और कोरोना वायरस जैसी न जाने कितने वायरसेस दी है। इंटरनेट पे सोनू सूद काफी वायरल हो रहे हैं दरियादिली के लिए, लेकिन एक ऐसे सितारे भी हैं जिन्होंने अपने काम का प्रचार नहीं किया, जिनके काम 2 महीने से जनता के हित में चल रहे थे, लेकिन उसको सीक्रेटली किया, और ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन की कंपनी है AB कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके MD राजेश यादव ने बताया कि लगभग 2 महीने से अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। आज की डेट में 3 फ्लाइट भेजी गई हैं वाराणसी से, ताकि मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जा सके। एक फ्लाइट में 180 लोग सवार थे। पहले इनके लिए ट्रेन की व्यवस्था हो रही थी, पर ट्रेन की व्यवस्था न होने पर इनको इंस्टेंटली फ्लाइट से भेजा गया। मुंबई से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए लगभग 10 बसें इन्होंने रवाना की है, जिससे हजारों लोग वापस अपने घर पहुंचे हैं। पिछले 2 महीने से हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन ने 10 बसों की व्यवस्था की, जो कि लगातार चल रही हैं मजदूरों को मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल भेजने के लिए। राजेश यादव बताते हैं कि 4500 से ज्यादा फूड पैकेट्स रोज बांटे जाते हैं इनके द्वारा, और 1000 से ज्यादा राशन पैकेट 1000 परिवारों को दिया गया है, जिसमें 1 महीने की खाने की सामग्री है। तो 1000 परिवारों की इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने मदद की। 1200 से ज्यादा स्लीपर्स बांटे गए मजदूरों को, जो कि पैदल वापस लौट रहे थे घर। और अगर किसी को मुंबई में AB ट्रस्ट द्वारा खाना खाना है तो हाजी अली दरगाह, इंटॉप हिल, बाबुलनाथ मंदिर, महिम दरगाह, धारावी, सायान 90 फीट रोड, अरब गली, कोसला बंदर और वर्ली लोटस समेत मुंबई के कई अलग अलग जगह पे जा सकते हैं खाना खाने के लिए। मुझे काफी खुशी हुई ये जानकर कि ये जो स्टार्स हैं हमारे देश में, उनमें से ज्यादातर पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि वाकई में अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही खबरें थी। सारी खबरें काम की, प्लीज इसको शेयर करिएगा, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।